नमस्कार दोस्तों, मैं शिव मलिक आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने अभी 2 दिन पहले एक रेजिडेंशियल स्कीम के बारे में एक वीडियो बनाई थी कि क्या रेजिडेंशियल स्कीम आ चुकी है। तो 5 तारीख का हमने कहा था, वो 5 तारीख को आ चुकी है स्कीम, और उसमें उसका नोटिफिकेशन आ चुका है और जो उसका ब्राउज़र था वो भी आ चुका है अब साइट पर। अब आज दोपहर तक शायद उसके फॉर्म भी अप्लाई चालू हो जाएं मंडे को। और मैं आपको जो लोगों के मुझ पर कमेंट आए और कुछ लोगों के फ़ोन आए और व्हाट्सएप पे मैसेज आए उसके विषय में कि हम अदर स्टेट से हैं, तो हमारे लिए कोई रिजर्वेशन या कोई कोटा हमारे लिए है, या हम किस चीज़ का हमें बेनिफिट मिल सकता है, उसके विषय में बात करेंगे। प्लस कुछ लोगों के ये कमेंट थे कि अगर हमारा लकी ड्रॉ में हमारा प्लॉट नहीं निकलता है तो जो हमारे रजिस्ट्रेशन अमाउंट है, जो 10% हम जमा करेंगे, वो कितने टाइम तक हमें अकाउंट में वापस मिल जाएगा, उसके विषय में बात करेंगे। और जो अथॉरिटी की पास्ट में जो स्कीम आई है तो उनमें क्या रिकॉर्ड रहा है अथॉरिटी का कि कितने दिन में पैसे वापस आ जाते हैं लोगों के। और एक नई चीज़ और बताएंगे हम आपको कि सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी, अगर आप जिस तरीके से फॉर्म भरते हैं कौन से, जैसे उसमें 3 प्रकार के पेमेंट मोड हैं, आप किससे अगर अप्लाई करें तो आपकी प्लॉट निकलने की संभावना सबसे ज़्यादा होगी, उस पर भी बात करेंगे। अब हम एक बार आपको उसका ब्राउज़र दिखा देते हैं कि उसमें क्या क्या चीज़ लिखी हैं, उन्हें एक बार उन पर हल्की सी नज़र डाल लेते हैं। उसमें एक बार जो भी मेन मेन चीज़ें उन्हें देख लेते हैं, फिर उसमें जो आपकी क्वेरी थी उस पर बात करेंगे। चलिए दोस्तों, ब्राउज़र पर नज़र डाल दोस्तों, ये रेजिडेंशियल स्कीम का ऑफिशियल ब्राउज़र है, जो आप उसकी साइट पर जाके भी देख सकते हैं, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। और इसमें सेक्टर दिए हुए हैं, जैसे सेक्टर 16, 18, 20, 22D, और सारे साइज दिए हुए हैं जिन जिन साइजों के इसमें प्लॉट हैं, जैसे 120 मीटर, 162, 200, 300, 500, 1000। और स्कीम 5 तारीख से उसका नोटिफिकेशन आया, उसके बारे में लिखा हुआ है। और स्कीम जो क्लोज होगी उसमें 1 मंथ का आपको टाइम मिलेगा फॉर्म फिल करने के लिए, 5/8/2024। और जिसकी ड्रॉ निकलेगी वो है 20/9/2024। इसमें थोड़ा टाइम ऊपर नीचे हो सकता है कि बाई चांस सर्वर में कोई दिक्कत आ जाती है साइट में, तो थोड़ा बहुत टाइम ऊपर नीचे हो सकता है। स्कीम का कोड आप देख रहे हैं RPS08/2024। और अगर आपको लोन वगैरह कराना है तो आप ICICI बैंक से जाकर करा सकते हैं। इसकी विभिन्न शाखाएँ हैं, जैसे आपको 10% जो आपको रजिस्ट्रेशन अमाउंट जमा करते हैं उसमें भी 90% ये आपको लोन करके दे देंगे। तो आप, ऐसा नहीं है अगर आप पे अभी फ़िलहाल पैसे नहीं हैं तो आप बैंक से लोन करा के भी फॉर्म फिल करा सकते हैं। और आपका ये पूरा इसमें हर चीज़ मेंशन की हुई है, आप देखेंगे क्या क्या प्लॉट साइज है जो आप देख रहे हैं। सेक्टर 16, 18, 20, 22D, यमुना एक्सप्रेसवे एरिया, इम्पोर्टेंट डेट ऑफ RPS08/2024। तो वह सारी चीज़ें इसमें दी हुई हैं। और हम इसमें आगे बढ़ेंगे, आपको मैं दिखाता हूँ कि इसमें किस किस साइज़ के कितने प्लॉट हैं, क्या है, वो भी चीज़ें इसमें मेंशन है जो आप देखेंगे आगे। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आप देख रहे हैं सामने, ये जो इंडेक्स दी हुई है इसमें सारे प्लॉटों के विषय में दिया हुआ है। जैसे 120 मीटर के जो प्लॉट हैं वो है 84 टोटल प्लॉट, जिसमें फार्मर कैटेगरी के लिए 17.5, मतलब 70.5% कोटा टोटल प्लॉटों का किसानों के लिए रिजर्व किया गया है। इसमें वो किसान होंगे जिनकी भूमि जेवर एयरपोर्ट या फिर यमुना अथॉरिटी के किसी भी प्लान में उनकी ज़मीन गई है और उन्होंने सरकार के खिलाफ कोई रेट वगैरह नहीं लगाई है, वो इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। बाकी यहाँ पर जिनके फंक्शन इंडस्ट्री इंस्टीट्यूशन कॉमर्शियल यूनिट वगैरह हैं उनके लिए भी 5% का इसमें कोटा रखा गया है। अब मैं आपको बता दूँ, 120 मीटर के जो प्लॉट साइज है उसमें टोटल प्लॉट है 84, और 70.5% जो किसानों के लिए उसमें उनके लिए बैठते हैं 15 प्लॉट। और जो फंक्शन इंडस्ट्री इंस्टीट्यूशन वाले लोग हैं उनके लिए 4 प्लॉट यहाँ पर रिजर्व किए गए हैं। और जनरल कैटेगरी के लिए आपको मिलेंगे 65। और एसटी और अदर, एसटी एसटी के लिए ये है कि जो आप वो 5% अमाउंट जमा कर सकते हैं, और जो अदर, जो ओबीसी हो गए, जनरल हो गए, उनके लिए 10%। उनका बैठता है इसमें 1,55,400 रुपये। वो अमाउंट रजिस्ट्री जमा कर
फॉर्म फिल कर सकते हैं। और जनरल के लिए है 3,10,800 रुपये। जनरल हो या ओबीसी, तो सबका इसमें रेट दे रखा है। आप इसकी ऑफिशियल साइट पर जाकर सब चीज़ चेक कर सकते हैं। मैं आपको एक बेसिक जानकारी यहाँ पर दे रहा हूँ। अगर आप पर ब्राउज़र चाहिए तो आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज भी कर सकते हैं, हम आपको सेंड कर देंगे। ऐसे ही आपको 162 में देखने को मिलेंगे। 162 में 77 प्लॉट आपको टोटल हैं, और 13 प्लॉट किसानों के लिए हैं, 4 प्लॉट हैं फंक्शन इंस्टीट्यूशन के लिए, और 60 प्लॉट आपको देखने को मिलेंगे जनरल कैटेगरी के लिए। उसी में ही 5 और 10 का उसी में आंकड़ा दे रखा है जो पेमेंट प्लान है उसमें। अब हम बात करेंगे 200 मीटर की। 200 मीटर में 3 प्लॉट आपको देखने को मिलेंगे। एक प्लॉट किसानों के लिए है, और फंक्शन इंस्टीट्यूशन वगैरह के लिए कोई प्लॉट नहीं है इसमें। और जनरल कैटेगरी के लिए आपको 2 प्लॉट देखने को मिलेंगे। पेमेंट प्लान बात करते हैं 300 मीटर की। 300 मीटर में सबसे ज़्यादा प्लॉट है 131, जिसमें 23 किसानों के लिए हैं, 7 आपके जो इंडस्ट्री वाले लोग हैं, कॉमर्शियल यूनिट वाले, उनके लिए मिलेंगे, और 101 प्लॉट आपको जनरल के लिए। पेमेंट प्लान इसमें भी सेम है, वही 500 मीटर में है। और 500 मीटर का आपको देखने को मिलेंगे 40 प्लॉट। और आगे हम देखेंगे 1000 में। 1000 में मिलेंगे आपके 18 प्लॉट, और 4000 में मिलेंगे 8 प्लॉट। तो आप जिसमें सही आपका बजट बने आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। और टोटल प्लॉट की जो संख्या है वो है 361 प्लॉट, जिसमें किसानों के हिस्से में आए हैं 63, और जो आपके कॉमर्शियल यूनिट और फंक्शन इंडस्ट्री वाले लोग हैं उनके लिए आए हैं 18 प्लॉट। और जनरल कैटेगरी जिसमें ओबीसी वगैरह सब आ जाते हैं, जो बाहर अदर स्टेट के लोग हैं, वो इसी में ही काउंट किए जाएंगे। जो लोगों के कमेंट थे, जिन्हों के फ़ोन आए, तो जो जनरल कैटेगरी है उसमें आप अदर स्टेट हो कहीं के, सब उसी में ही अप्लाई करेंगे। तो आपके लिए 280 प्लॉट इसमें देखने को मिलेंगे। ऐसा नहीं है, इसमें क्राइटेरिया कुछ ऐसा, जैसे आपका पार्क फेसिंग है, ग्रीन बेल्ट आपके आगे है, तो उसका आपको 5% प्रीमियम चार्ज देना होगा। तो कॉर्नर यूनिट है उसका ये भी 5% है, जो आप इसके ब्राउज़र में आप साइट पर जाके प्रॉपर चेक कर लें और उसको पढ़ लें, जब भी आप फॉर्म फिल करें सारी कंडीशन को देखते हुए। इसमें सारी चीज़ें मेंशन की हुई हैं। पार्क फेसिंग है, कोई कॉर्नर यूनिट करती है, या थोड़ा बहुत साइज बड़ा होगा, तो उसके लिए सब चीज़ें इसमें मेंशन की गई हैं। अब बात करेंगे इसमें रिजर्वेशन की, तो 17.5% किसानों के लिए है, और 5% फंक्शन इंस्टीट्यूशन वगैरह जो हैं उनके लिए किया गया है। अब हम बात करेंगे रेट की। तो रेट इसमें आप देख सकते हैं 25,900 प्रति स्क्वायर मीटर के हिसाब से मेंशन किया गया है, जो काफ़ी पहले से ही अथॉरिटी का सर्कल रेट मालूम था आपको भी। और अब हम इसके पेमेंट मेथड के बारे में बात करेंगे। इसका पेमेंट मेथड क्या है, तो इसका 3 प्रकार से आप इसका पेमेंट कर सकते हैं। पहला, आप करेंगे डाउन पेमेंट, जो मोस्टली लोग उसे करते हैं। दूसरा है प्लास्टिक प्लान, तीसरा है कंस्ट्रक्शन प्लान। तो इसमें आपको पहला जो प्लान है डाउन पेमेंट, उसमें क्या होगा, आपको पहले 10% अमाउंट देकर रजिस्ट्रेशन कराएंगे आप। उसके फिर विदिन 60 डे के अंदर आपको 90% अमाउंट पे करना होगा। वो होगा पहला प्लान, जो मोस्ट लोग उसी को कराते हैं। दूसरा प्लान जिसमें आपको 10% अमाउंट जमा करना होगा, उसके बाद विदिन 60 डे के अंदर आपको 40% अमाउंट देना होगा। उसके बाद 1 साल के अंदर आपको 2 बराबर किस्तों में आपको पेमेंट करना होगा। अब हम बात करेंगे तीसरे पेमेंट प्लान के विषय में। 10% रजिस्ट्रेशन अमाउंट आपको इसमें भी देना होगा। उसके बाद आप 60 दिन में 20% अमाउंट जमा करेंगे। जो टोटली आप देखें तो 60 दिन में आपको 30% अमाउंट देना होगा। उसके बाद 5 साल के अंदर आपको 10 किस्तें पे करनी होंगी, जो आपको पर 6 महीने में एक किस्त पड़ेगी, मतलब साल की 2 किस्तें आपको जमा करनी होंगी। तो अब मैं बताता हूँ कि आप किस प्लान को चूज करें जिससे आपकी प्लॉट निकलने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। जो पास्ट का रिकॉर्ड देखा गया है, वो आपका होता पहला प्लान जो डाउन पेमेंट है। अगर उसको आप करते हैं तो अथॉरिटी जैसे स्कीम निकली, तो उसमें सबसे ज़्यादा लोग डाउन पेमेंट कर रहे हैं, तो उन्हीं को ही पहले लकी ड्रॉ में लिया जाएगा। जो उससे बच जाएंगे फिर वो सेकंड मेथड में आएंगे, अगर उससे जो बच गए फिर थर्ड मेथड में।
तो अगर आपको लकी ड्रॉ में आना है तो आप पहले वाले प्लान को चूज करें, जो विद इन 60 डे में आपको 90% अमाउंट जो जमा करना होगा उसमें ही आप करें, तो काफ़ी अच्छा रहेगा कि आपको एक संभावना ज़्यादा है आपके प्लॉट निकलने की। ये इसमें आईसीआई बैंक की सारी शाखा दी गई हैं, आप कहीं भी जाकर बैंक की शाखा में अपना लोन करा सकते हैं इजीली। कोई इसमें कोई आपको मतलब दिक्कत नहीं होगी। अगर पैसा भी आज आपके पास नहीं है तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं बाद में और आप अपना लोन बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, अब हम बात करेंगे जो मोस्टली लोगों की क्वेरी थी कि प्लॉट तो 361 हैं और इसमें लाखों की संख्या में फॉर्म अप्लाई किए जाएंगे, तो निकलने तो 361 के हैं, तो जो 10% अमाउंट जमा करेंगे या 5% अमाउंट जमा करेंगे तो हमारा वो अकाउंट में कितने समय वापस आ जाएगा। अथॉरिटी इसके लिए आपसे 1 साल का टाइम मांगता है। अगर 1 साल के अंदर अथॉरिटी आपके पैसे नहीं वापस देता है तो जो सेविंग अकाउंट में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है उसे लगाकर आपके पैसे वापस कर दिए जाएंगे, तो इसकी आप कोई फिक्र नहीं करें। अब मैं आपको बताता हूँ जो पास्ट का रिकॉर्ड रहा है अथॉरिटी का, जब ड्रॉ निकलता है उसके 1 से 1.5 महीने के अंदर ही लोगों के पैसे आ जाते हैं अकाउंट में। मोस्टली ज़्यादातर किसी का कोई दिक्कत एरर है या कोई उन्होंने फॉर्म भरने में कोई दिक्कत कर दी है, कि उन्होंने करेक्शन कराया है, तो उसमें 3 महीने मोस्टली लगते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। लेकिन अथॉरिटी 1 साल का समय लेता है वो करने के लिए, बाई चांस कोई दिक्कत आ जाए तो अथॉरिटी के लिए आगे समस्या ना हो। अगर आप इस स्कीम में अप्लाई करना चाहते हैं तो पहले इसका एक ब्रोशर को अच्छी तरह पढ़ लें। अगर आपको ब्रोशर्स पे इस साइट पे नहीं मिलता है तो आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, हम आपको सेंड कर देंगे। तो उसको अच्छी तरह पढ़ें, उसके जो भी टर्म और कंडीशन दी गई हैं उनको देखें, उसके बाद अप्लाई करें। आप अप्लाई कर सकते हैं। आगे आपका नसीब अगर जोर मारता है तो आपका एक समझिए एक लॉटरी लग गई। 25,900 का जो रेट है, अगर आप प्राय लोकल आप मार्केट में जाएंगे तो इस टाइम 70 से 75 का रेट आपको देखने को मिलेगा। तो आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, इसमें अप्लाई करें। अगर आपको कोई समस्या आती है अप्लाई करने में तो आप हमारे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपकी हर तरह से सहायता करेंगे। अगर आपको फॉर्म फिल कराना है वो भी हमारी टीम करती है, वो भी हम कर देंगे। लेकिन आप अगर अपने पास में कोई आपका जन सुविधा केंद्र हो वहाँ पर जाके अप्लाई कर सकते हैं, आप खुद भी कर सकते हैं। तो लेकिन आपको कोई ये देखना है कि उसमें कोई त्रुटि ना हो। अगर बाई चांस आपके कोई बैंक की कोई एक नंबर में कोई शायद समस्या आ जाए तो उसमें जो रिफंड आता है उसमें थोड़ी समस्या आ जाती है, तो प्रॉपर चेक करके अपने फॉर्म को फिल कराएं। अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए तो आप हमें दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करें। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।